प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 16 और श्लोक 16 से शुरू करते हैं। संबंध परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक 16 अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो, मतलब कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या। अनेक चित्त विभ्रांता, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोह जाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ की ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ की भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक बाधा लग जाएगी तो। हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राज के अधिकारियों को लग जाएगा तो। हमारे मुनीम नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो। हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो। हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है। इसीलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए तो हो जाता है बैठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ता काम भोगेशु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरके शुचो, मोह जाल उनके लिए जीते जी ही नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौख आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। नरकों में जाने वाले प्राणी को यातना शरीर की प्राप्ति होती है। उस यातना शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तेल में डालकर उबाला जाए, आग में फेंककर जलाया जाए तो भी वह मरता नहीं। प्राणी जब तक अपने पाप कर्मों का फल मतलब दंड न भोग ले, तब तक भयंकर यातना देने पर भी वह शरीर मरता नहीं। क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरने के बाद भी उनकी वैसी मतलब स्थिति के अनुसार ही गति होती है। ये श्लोक 16। अब श्लोक 17। संबंध भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे का मतलब 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। आत्म संभाविता स्तब्धा धन मान मदाविंता यजन्ते नाम यज्ञ स्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। अपने को
सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रहने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। व्याख्या। आत्म संभाविता। वे धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। स्तब्धा। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, नमते नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों न आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा ऐंठ अकड़ रहती है। धन मान मदाविनता। वे धन मान के मद से सदा चूर रहते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद और मकान आदि का मद मतलब नशा होता है। इधर उधर पहचान हो जाती है तो उसका भी उनके मन में मद होता है कि हमारी तो बड़े बड़े मिनिस्टरों तक पहचान है, हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं और चाहे जिसका नाश कर सकते हैं। इस प्रकार धन और मान ही उनका सहारा होता है, इनका ही उन्हें नशा होता है, गर्मी होती है, अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेन। वे लोग दंभ पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं तथा इस भावना से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभावित हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाएं कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए आदि। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर अपने नाम का खूब प्रचार करेंगे, अपने नाम का छापा छपवाएंगे। ब्राह्मणों के लिए भोजन करेंगे तो खीर में कपूर डाल देंगे जिससे वे अधिक न खा सकें, क्योंकि उससे खर्चा भी अधिक नहीं होगा और नाम भी हो जाएगा। ऐसे ही पंक्ति में भोजन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 सकोरे और पतले एक साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे और पतलों को बाहर फेंकने पर उनका ढेर लग जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। इस प्रकार ये आसुरी संपदा वालों के भीतर के भाव होते हैं और भावों के अनुसार ही उनके आचरण होते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्रोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं, पर उनके लिए पैसा भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शास्त्र विधि की परवाह न करके और दंभ पूर्वक ही। मंदिरों में जब कोई मेला महोत्सव हो और ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद हो जाए तथा बड़े बड़े धनी लोग आने वाले हों, तब मंदिर को अच्छी तरह सजाएंगे, ठाकुर जी को खूब बढ़िया बढ़िया गहने कपड़े पहनाएंगे जिससे ज्यादा लोग आ जाएं और खूब भेंट चढ़ावा इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार ठाकुर जी का तो नाम मात्र का पूजन होता है, पर वास्तव में पूजन होता है लोगों का। ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आने वाला हो तो उनको राजी करने के लिए ठाकुर जी को खूब सजाएंगे और जब वे मंदिर में आएंगे तब उनका खूब आदर सत्कार करेंगे, उनको ठाकुर जी को माला देंगे, प्रसाद देंगे, इसीलिए कि वे राजी हो जाएंगे तो हमारे व्यापार में, घरेलू में, कामों में हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे में आदि में हमारा पक्ष लेंगे आदि। इन भावों से वे ठाकुर जी का जो पूजन करते हैं वह तो नाम मात्र का पूजन है। वास्तव में पूजन होता है अपने व्यापार का, घरेलू
कामों का, लड़ाई झगड़े का, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है। गौ सेवी संस्था संचालक भी गौशालाओं में प्राय दूध देने वाली स्वस्थ गायों को ही रखेंगे और उनको अधिक चारा देंगे, पर लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधी और दूध न देने वाली गायों को नहीं रखेंगे। तथा किसी को रखेंगे तभी तो उसको दूध देने वाली गायों की अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे। परंतु हमारी गौशाला में कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियत की तरफ ख्याल न करके केवल लोगों को दिखाने के लिए उसका झूठा प्रचार करेंगे। छापा, लेख, विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवाकर बांटेंगे, जिससे पैसा तो अधिक से अधिक आए और खर्चा कम से कम हो। धार्मिक संस्थाओं में भी जो संचालक कहलाते हैं, वे प्राय उन धार्मिक संस्थाओं के पैसों से अपने घर का काम चलाएंगे। अपने को नफा किस प्रकार का हो, दूसरी हमारी दुकान किस तरह चले, पैसा कैसे मिले, इस प्रकार अपने स्वार्थ को लेकर केवल दिखावटीपने से सारा काम करेंगे। प्राय साधन भजन करने वाले भी दूसरे को आता देखकर आसन लगाकर बैठ जाएंगे, भजन ध्यान करने लग जाएंगे, माला घुमाने लग जाएंगे, परंतु कोई देखने वाला न हो तो बातचीत में लग जाएंगे, ताश चौपड़ खेलेंगे अथवा सो जाएंगे। ऐसा जो साधन भजन, बेटा इसको लेंगे, ऐसा जो साधन भजन होता है तो वह केवल इसीलिए कि दूसरे मुझे अच्छा माने, भक्त माने और मेरी प्रशंसा करें, मेरा आदर सम्मान करें, मुझे पैसे मिले, लोगों में मेरा नाम हो जाए आदि। इस प्रकार यह साधन भजन भगवान का तो नाम मात्र के लिए होता है, पर वास्तव में साधन भजन होता है अपने नाम का, अपने शरीर का, पैसों का। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वालों के विषय में कहाँ तक कहा जाए। अविधि पूर्वकम, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे, पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। दान करेंगे तो सुपात्र को न देकर कुपात्र को देंगे, कुपात्रों के साथ ही एकता रखेंगे। इस प्रकार उल्टे उल्टे काम करेंगे। बुद्धि सर्वथा विपरीत होने के कारण उनको उल्टी बात ही सुलटी दिखती है। सर्वार्थान विपरीत पांचवच। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 18 से शुरू करेंगे। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।